हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। सबसे बड़े ड्रामा मास्टर वो हमें समझा रहे हैं, शाबाश। हमें सीखना है, सही बात। उनसे ड्रामा कैसा करना है, कब करना है, ये टाइमिंग हमें सीखना है, वो आती नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना, क्या हो रहा है देश में। सबसे मुख्य मुद्दा SIR का ही है, क्योंकि इस सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बिहार में जब से चल रहा था तब से लगातार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इनका मनसा है कुछ वैलिड वोटों को काट दो और उनको कहो कि ये घुसपैठी है। वो हम होने नहीं देंगे। एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे। कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा। इन्होंने बूथ वाइज आइडेंटिफाई किया है। 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष SIR, वोट काटने के लिए SIR, ये वोट बढ़ाने के लिए SIR नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, जो वोट का मुद्दा है, जिस तरीके से वोटों की हेराफेरी करके सरकार बनाई जाती है, उसके ऊपर चर्चा जो है वो लगातार जारी रहेगी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जवाबदेह नहीं है, उसके ऊपर उसको वैसे दायरे से बाहर कर दे, उसकी कोई शिकायत नहीं हो सकती, तो अब देश कैसे चलेगा? आतंकवादी यहाँ पे रह रहा है, घुसपैठिया यहाँ रह रहा है, बांग्लादेशी यहाँ रह रहा है, रोहिंग्या यहाँ रह रहा है। कोई बेटी ब्याह करके चलेगी अपने घर, तब भी उसके नाम पे वोट पड़ रहा है। नाबालिग बच्चों के नाम पर कोई दूसरा आदमी वोट कर रहा है। एक 3-3 विधानसभा में एक जिले में वोट हो रहा है, बगल के जिले में जाके। ये तो गलत, ये तो पाप है भाई, ये गलत बात है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कंसेंसस होना चाहिए। इस देश की आवाम चाहती है जो देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हो, वहां उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, वहां उनसे जुड़े नीतियां बने, नीतियों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा करे। लेकिन अमूमन यह देखने में नहीं आता है। ज्यादातर संसद का समय विपक्ष के हंगामे के चलते बर्बाद चले जाता है। लेकिन यहां कहना बहुत जरूरी होगा कि संसद चलाने की बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर है। जाहिर है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर एक मत होकर काम करेंगे तो संसद में ड्रामा नहीं होगा, संसद में डिलीवरी होगी। तो इसके लिए जितनी जिम्मेदार जितना विपक्ष है, उससे कहीं ज्यादा सत्ता पक्ष भी है। और आज के जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या संसद में विपक्ष के हंगामे की वजह चुनाव में मिली हार है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है? क्या विपक्ष लोगों से जुड़े मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहता? क्या विपक्ष की SIR के मुद्दे पर संसद को ठप करने की रणनीति है? क्या सरकार SIR पे चर्चा नहीं करना चाहती? क्या इस बार भी संसद हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जिन पर हम बात करेंगे। और बहुत बड़ा पैनल न्यूज नेशन के मंच पे जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा साहब, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर सूरज मंडल, तारिक खान साहब समाजवादी पार्टी से, श्वेता प्रिया मेरे साथ JDU से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विजय शर्मा साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि संसद में ड्रामा ना हो, डिलीवरी हो, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। अगर आप चाह लेंगे तो साहब संसद में कामकाज होने लग जाएगा। देखिए रमेश जी, आपने खुद देखा होगा, इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो माननीय सांसद, कई बार की चुनी हुई सांसद रेणुका जी, पूर्व मंत्री, कुत्ता लेकर के संसद में जाती हैं। ये कौन सी मर्यादा है भाई? क्या दिखाना चाहते हो? और उससे भी परे जाके आप देखिए वो क्या कहते हैं कि अंदर बैठने वाले काटते हैं। अंदर बैठने वालों को किस तरह से ये अपशब्द कहे गए हैं, गलत है। ये कहीं किसी भी तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? लेकिन केवल रेणुका चौधरी का एग्जाम्पल देके तो इससे पता लगता है, इससे पता लगता है
लेकिन केवल रेणुका चौधरी का एग्जाम्पल देके हम पूरे पार्लियामेंट को तो नहीं चलने दे सकते ना एक व्यक्ति की वजह से। वो गलत है, मैं मान रहा हूं। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि आज पहला दिन है, पहले दिन गंभीरता के साथ हमारे को चर्चा करनी चाहिए थी। देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां चर्चा की आवश्यकता है, वहां गंभीर आप चर्चा करें। कोई आपको किसी तरह का, आपके पास कोई भी सरकार को देने के लिए कोई रोड मैप है तो वो संसद के अंदर बताएं। अभी मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया किस तरह से कि जो युवा सांसद हैं वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, वो अपने क्षेत्र की बातें रखना चाहते हैं, वो कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन विजय शर्मा साहब, वो बात आपकी सही है, लेकिन आज जो विपक्ष कह रहा है, आज विपक्ष ने नहीं ले रहे, उसी तरह से देश की जनता ने भी विजय कांग्रेस शर्मा को गंभीरता से लेना आज विपक्ष बंद ने कर दिया है। आज विपक्ष की इंडी ओर से गठबंधन को गंभीरता से लेना बंद कर दिया आज है। विपक्ष की ओर से 4 एडजर्नमेंट मोशन दिए गए और उसमें सब पे ये था कि जब एसआईआर के चलते जो बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, जो पूरा माहौल बन रहा है, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो एसआईआर के मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती पार्लियामेंट में? देखिए रमेश जी, शायद आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और देश के माननीय जितने चुने हुए सांसद हैं सबको पता है कि तय नियम के तहत कुछ भी आप चर्चा कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। कौन मना कर रहा है? आप शून्यकाल में अपने प्रश्न उठा सकते हो, आप तय नियम के तहत कोई भी अपनी बात रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन आप हाय होल्ला कुत्ता ले अरे जाकर सर, के इस तरह से कैसे कर सकते हो? पूरा मॉनसून सेशन जो है वो एसआईआर पे, वो पूरा मॉनसून सेशन जो है वो एसआईआर पे बेकार चला गया। आप तभी मॉनसून सेशन में ही कहते आइए, हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, हम एसआईआर के साथ साथ हर मुद्दे पे डिबेट करने के लिए तैयार है, आप आइए। तो आप अगर अलाउ कर देते। और सर एक चीज मुझे बताइए, क्या ये पहली बार हो रहा है? अगर एडजर्नमेंट मोशन दिया है, मैं आपको 50 ऐसे एग्जाम्पल गिना सकता हूं यूपीए के कार्यकाल के 2004 से 2014 के, जब प्रश्नकाल स्थगित करके किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन शुरू हुआ है और उस डिस्कशन को इनिशिएट किया था तब नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल आपको गिना सकता हूं सर। रमेश जी देखिए, आपको देखने की जरूरत है कि सरकार और सरकार के बनाए हुए नियम या किसी भी जो भी संवैधानिक संस्था उसके बनाए हुए नियमों को सुप्रीम कोर्ट परख सकता है। जब एसआईआर का मामला सब जुडिस था बिहार का, वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और लगातार डेट पड़ रही थी, आर्गूमेंट हो रही थी और वहां की तरफ ये जा रहे थे और सारी पार्टियां मिलकर इन्होंने सारी बातें अपनी रखी हुई थी। तो मुझे तो लगता है ये बेईमानी थी कि आप बताइए सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी बात रख रहे हैं और वहां तो ऐसा हुआ कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनका दिखा दिया कि आप किस तरह से विरोध के लिए विरोध करते हो, क्योंकि कोई भी गैर कानूनी कार्य जो भी चुनाव आयोग ने किया था नहीं निकला और उनको बाकायदा हरी झंडी दी गई कि आप एसआईआर कर सकते हो, इसमें कोई भी गैर कानूनी नहीं है। तो आप क्यों कह रहे हैं पार्लियामेंट क्यों नहीं डिस्कस कर सकता है एसआईआर? चुनाव संपन्न हुए, पार्लियामेंट क्यों नहीं डिस्कस कर सकता है एसआईआर? पार्लियामेंट क्यों नहीं डिस्कस कर सकता है एसआईआर? इस देश में पार्लियामेंट कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकता। आप बताइए। ठीक है डॉक्टर सूरज मंडल, मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं सर, आप लोगों की जिम्मेदारी है सरकार को अकाउंटेबल बनाने की। आप सदन के बाहर हल्ला करने को तैयार है, सदन के अंदर जहां आप उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं वहां आप उनको एहसान मौका दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया मौका सरकार के लिए क्या होगा? कोई अकाउंटेबिलिटी आप तय ही नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वो कह रहे प्रश्नकाल के बाद चर्चा करेंगे, आप प्रश्नकाल के बाद चर्चा कर लीजिए, कितना फर्क पड़ रहा है? जो डिस्कशन 11 बजे से शुरू होना है वो 12 बजे से शुरू हो जाएगा। देखिए बात ये नहीं है, अभी अपने माननीय प्रवक्ता जो बोल रहे थे उन्होंने जजमेंट भी दे दिया कि एसआईआर में कुछ नहीं निकला है, मामला सब जुडिस है, वो बोल रहे हैं। और ये चुनाव से पहले, बिहार के चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में आया और तमाम डेटे पड़ रही हैं, अभी भी सुनवाई चल रही है और ऐसे ऐसे खुलासे कोर्ट में हो रहे हैं और चुनाव के दरमियान भी हुए। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कई ट्रेनें, और ये जानते हैं ना कि कानून है कि आप शहर में
एक कोने से दूसरे कोने पर जो वोट के लिए किसी को ले नहीं जा सकते हैं, और कम से कम 10-15 ट्रेनें देश के चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड और कैमरा पे कहा है कि हम लोगों ने इसके पैसे दिए हैं, और लोगों ने भी कहा है। इसके साथ साथ आपने देखा कि किस तरह से ये पूरे चुनाव के दरमियान आचार संहिता को दरकिनार करते हुए 10,000 रुपए दिए। हालांकि उस 10,000 रुपए का खामियाजा बिहार की गरीब जनता भुगत रही है, जब उनके घरों पर आज बुलडोजर चल रही है। और सबसे अहम बात है कि आप तमाम सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि लोग किस तरह से रो रहे हैं। जो BLOs हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, कई लोगों की जाने गई हैं, और सांसदों ने मिलकर कहा है चुनाव आयोग से, हालांकि वो जवाब नहीं दिए कि आपके हाथ खून से सने हुए हैं। और इतना असंवेदनशील सरकार, और आदरणीय प्रधानमंत्री आते के साथ बोलते हैं मौसम के मजे लीजिए। पोल्यूशन की ये स्थिति है पूरे शहर में आज की, बच्चों को खेलने बाहर नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो अकाउंटेबल बनाइए ना सरकार को, यही तो मौका है आपके पास। जितना संसद शीतकालीन सत्र चल रहा है, आप अकाउंटेबल बनाइए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और मैं समझता हूं हमारे जितने यहाँ पर जो साथी जुड़े हैं आपसे, और दर्शक भी समझ रहे होंगे कि अकाउंटेबिलिटी की सबसे अहम जगह संसद होती है, और संसद में चर्चाएं होती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।